हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 5th पार्ट पढ़ाऊंगा। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, वैद्युत आवेश क्या होता है और अदर टॉपिक्स एप्सिलॉन नॉट के माध्यम का परावैद्युतांक, इन टॉपिक्स को कवर किया। आज हम विद्युत क्षेत्र, जो कि बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस टॉपिक को कवर करेंगे, पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो आप इस टॉपिक को पूरी एकाग्रता से ध्यानपूर्वक देखिएगा, कहीं कुछ छूटे नहीं, इस चीज़ को आप ध्यान रहे। बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, हाउ टू डिफाइन वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसका क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश या आवेश समुदाय, किसी आवेश या आवेश समुदाय, आवेश या आवेश समुदाय, इसका तात्पर्य है इस आवेश या आवेश समुदाय को आप स्रोत आवेश भी कह सकते हैं। इस आवेश या आवेश समुदाय को आप कह सकते हैं स्रोत आवेश। स्रोत आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, स्रोत आवेश, स्रोत आवेश, आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र। तो यहाँ पर ये आवेश या आवेश समुदाय का तात्पर्य स्रोत आवेश से है, जिसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, अन्य आवेश, यहाँ अन्य आवेश से तात्पर्य परीक्षण आवेश से है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, अन्य आवेश से तात्पर्य परीक्षण आवेश जिसका अपना वैद्युत क्षेत्र नेग्लिजिबल होता है, जिसके पास अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग नगण्य होती है, जबकि जो स्रोत आवेश होता है उसके पास अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसके वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो ये ध्यान रहे, ये वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन होती है। अगली डिफिनीशन हमको देखेंगे वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश, वैद्युत क्षेत्र में ध्यान से देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश, स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग, स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग, ध्यान रहे, के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। यह एक काल्पनिक रेखा होती है, यह एक काल्पनिक रेखा होती है। तो वैद्युत बल रेखा जो होती है वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धनावेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो ये होता है वैद्युत बल रेखा। अब नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फीचर क्या होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं। कहां से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज पर ये टर्मिनेट होती हैं, वहां पर समाप्त हो जाती हैं। पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव से जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी। मींस पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज से जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये दूर जाती हुई, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई बट नेगेटिव चार्ज की ओर आती हुई, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ये ऐसी लाइंस होती हैं। और नेक्स्ट, ये रेखाएं खिंची हुई, ध्यान दीजिएगा, ये रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये रेखाएं खिंची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं।
इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। यानी लंबाई की दिशा में ये रेखाएं जो होती हैं सिकुड़ने का प्रयास करता है, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिस कारण से जो विपरीत आवेश होते हैं उसमें आकर्षण होता है। यानी विपरीत आवेश क्यों आकर्षित करते हैं, तो ये मेन रीजन है कि जो बल रेखाएं होती हैं लंबाई की दिशा में सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसलिए विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है ये रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं, इसी कारण से समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। यानी समान आवेश प्रतिकर्षित क्यों करते हैं, तो यही कारण है क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटती हैं, यही कारण है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट है वैद्युत बल रेखाओं पर अगर स्पर्श रेखा, वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा जाए तो उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। रीजन, बिकॉज ऑफ इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर टू टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जो दो दिशाएं इनकी दो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि असंभव है बिकॉज ऑफ दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, दो वैद्युत रेखाएं इस कारण से एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये बोर्ड में सीधा सीधा पूछा गया प्रश्न है कि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, तो इसका रीजन यही लिखेंगे आप। फिफ्थ पॉइंट है कि दो वैद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखा, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित करती है। स्पर्श रेखा जो है ये वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, अगर खींचा जाए इस स्पर्श रेखा को तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं इनकी संख्या आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। जैसे सपोज करिए +Q आवेश है, अगर इससे दो वैद्युत बल रेखाएं, चार वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, अगर इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें 2 की, डबल कर दें, तो यहां से वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जस्ट 2 टाइम्स हो जाएगी। यहां 4 तो यहां पर 8 वैद्युत बल रेखाएं हो जाएंगी। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। यानी जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सेवंथ पर हम ध्यान देंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र,
एक समान। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक ऐसी फील्ड होती है जिनका परिमाण और दिशा यानी इनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर सेम, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बट असमान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म, असमान वैद्युत क्षेत्र, असमान वैद्युत क्षेत्र, असमान वैद्युत क्षेत्र। असमान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है कि ये जो इसकी कंडीशन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं का परिमाण, वैद्युत बल रेखाओं का परिमाण, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों समान होंगी। बट इसमें कोई एक डिफरेंस या दोनों डिफरेंट हो सकता है, तो वहां पर क्या होंगी? वो क्षेत्र जो होगा असमान वैद्युत क्षेत्र होगा। ऐसा क्षेत्र असमान वैद्युत क्षेत्र होगा। नेक्स्ट है कि ये बल रेखाएं जो होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती हैं। 8th पॉइंट पर हम ध्यान देंगे कि वैद्युत बल रेखाएं क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती हैं। क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व, बंद वक्र नहीं बनाती, नहीं बनाती है। ये क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि ये बल रेखाएं कभी भी क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती हैं। ठीक है, इसे हमें ध्यान रखना है। क्लोज्ड कर्व का मीनिंग क्या है कि जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, प्लस से ये चार्ज जो बल रेखाएं होती हैं ये निकलती हैं और निगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं। तो इस प्रकार से ये क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती हैं। यानी यहां पर पॉजिटिव से निकल निगेटिव पर समाप्त हो जाती हैं। इसका जस्ट अपोजिट जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो क्लोज कर्व बनाती हैं, बिकॉज वो निरंतर साउथ से चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर जाएंगे, जबकि नॉर्थ और बाहर जो होगा नॉर्थ से साउथ की ओर फिर इंटर करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ वो क्लोज कर्व बनाती है जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, बट ये वैद्युत बल रेखाएं क्लोज कर्व नहीं बनाती हैं। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण हैं जो बोर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हें आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है और ध्यान रखना है। एक पॉइंट हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, 9th पॉइंट यहाँ पर, कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं किसी चालक से हमेशा ये परपेंडिकुलर होती हैं, ये तल से परपेंडिकुलर होती हैं, अभिलंबवत होती है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण हो गए। यानी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, स्रोत आवेश क्या होता है, बिंदु आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं, इन टॉपिक्स को हमने कवर किया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोर्ड की दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम IIT, JEE, नीट वगैरह में भी इस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ये बेसिक है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा इसकी डेफिनेशन। एकांक परीक्षण धनावेश पर, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल, प्रति एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय E। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से रिप्रेजेंट किया है। E बराबर F अपॉन Q नॉट। वेयर इज Q नॉट? टेस्ट चार्ज। व्हाट इज Q नॉट? Q नॉट इज टेस्ट चार्ज। यह एक परीक्षण आवेश है। इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं और 1 नंबर 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं।
और आगे के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे के जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बिंदु आवेश कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहां पर इन फार्मूलाज का प्रयोग होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। E बराबर F1Q0। यह एक सदिश राशि, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह एक सदिश राशि, यह एक सदिश राशि, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ये हो गया सूत्र, ये एक सदिश राशि है। मात्रक, यह इसका मात्रक जो होता है यूनिट, मात्रक जो होगा इसका होगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, या आगे हम पढ़ेंगे वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये भी मात्रक होता है। आगे हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में रिलेशन, वहां पर आप देखेंगे कि ये वोल्ट प्रति मीटर भी इसका यूनिट निकलेगा। तो अभी से आप ध्यान रखिए, इसका जो यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, इसके अकॉर्डिंग आप इसको E बराबर यहाँ पर F1Q0 जो है इसको आप लिख सकते हैं V/D, वेयर इज D डिफरेंट प्लेटों के बीच की दूरी और V जो है प्लेटों के बीच का विभवांतर है। तो वोल्ट प्रति मीटर भी इसकी यूनिट होती है, तो इसका फार्मूला होता है, सॉरी। मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर एक सदिश राशि है। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी आपकी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हैं। नेक्स्ट, इसका डायमेंशनल फार्मूला बीमी सूत्र क्या होगा? बीमी सूत्र न्यूटन के लिए हम MLT-2 लिखते हैं, कूलाम के लिए हमने पढ़ रखा है AT लिखते हैं। तो इसका बीमी सूत्र क्या हो जाएगा? MLT-3A-1। तो इसका बीमी सूत्र जो होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की MLT-3A-1। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इस टॉपिक को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमने वैद्युत क्षेत्र को कवर किया, उसमें हमने पढ़ा स्रोत आवेश, बिंदु आवेश, परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, इन टॉपिक्स को कवर किया। इसको आप पूरे ध्यानपूर्वक से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी टॉपिक आपका स्किप ना हो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद गाइस।